नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3। देखिए, पहला ही आपके सामने ये देखो दे रखा है आपके सामने कि जो बॉयल जूस होता है पीतरस, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पीतरस। देखिए इसके बारे में, देखिए ये क्या कह रहा है कि पीतरस यकृत के द्वारा उत्पादित होता है और जबकि गोल ब्लैडर में जमा होता है। तो पीतरस का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है और ये संग्रहित यानी कि इकट्ठा कहाँ होता है, ये गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय। जो पित्ताशय वो जो नाशपाती के आकार का होता है ना। अब देखिए जो ये पीतरस क्या करता है, पीतरस वसा का 95% है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और देखिए पीतरस का निर्माण पर डे हमारे शरीर में कितना होता है, 600 से 700 मिलीलीटर पर डे। ठीक है, पीतरस का पीएच मान 7.7। ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, बेस होता है भाई। देखिए, और पीतरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। अब सुनना इसके बारे में। अब देखिए पीतरस में जो पिगमेंट पाए जाते हैं यानी कि वर्णक पाए जाते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। कोई पूछे ना आपसे पीतरस का हरा रंग किसके कारण, तो बिलीरुबिन के कारण। पीतरस का पीला रंग किसके कारण बिलीरुबिन के कारण, और हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है। अब आपसे कोई पूछे पीतरस कैसा होता है, तो पीतरस ये हरे पीले रंग का चिपचिपा लिक्विड होता है। तो अब आपसे पूछे तो हरा रंग तो बिलीवर्डिन के कारण, पीला रंग बिलीरुबिन के कारण। अगर कोई आपसे पूछे उसका चिपचिपापन किसके कारण, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। अब किसी के शरीर में जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में किसकी संख्या बढ़ने पर पीलिया होता है, तो बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने पर हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है भाई, और इससे लीवर प्रभावित होता है। अब ध्यान रखना, जब जॉन्डिस का समय पर इलाज न हो यानी पीलिया का समय पर इलाज न हो और वो ज़्यादा फैल जाए, इस बीमारी को हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस एक वायरस के कारण होती है। इसे किस वायरस के कारण, वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस ही है। अब देखना कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं ABCDE और G। तो सब भारत में सबसे ज़्यादा इंडिया में है हेपेटाइटिस B। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ स्क्रीन पे है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, अभी मैंने पढ़ाया कि बिलीरुबिन के कारण पीतरस का रंग कैसा होता है जी, येलो कलर का होता है। तो इसमें किस में पाया जाता है, राइट आंसर क्या आएगा इसका, पीतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला है निम्न में से क्या पीतरस में पाया जाता है। जो बॉयल जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें 85% तो जल होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉयल जूस में पूछे तो जल होता है, और बॉयल पिगमेंट होते हैं यानी कि बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ये सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखिए आप स्क्रीन पे है, जो करेक्ट इसमें सही नहीं है, नोट करेक्ट बताना है। तो पीतरस का पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है, बिल्कुल राइट है। प्रतिदिन 600 ml से 700 ml अभी पढ़ाया था पर डे बनता है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होते। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो इसका सही नहीं है, यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता। तो हमने पढ़ा था यह 95% वसा का पाइसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है, गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। कई बार किसी के पीत की थैली में पथरी हो जाती है ना, तो उसकी थैली निकाल देते हैं, तो उसके शरीर में वसा का पाचन नहीं होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यकृत द्वारा स्त्रावित, भाई जो लीवर से स्त्रावित होता है वो कहाँ जाके भंडारित होता है, जो पीतरस, तो गोल ब्लैडर पित्ताशय में। और पित्ताशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पीतरस कहाँ से सिक्रेट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लीवर से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। देखिए अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत की लंबाई पूछे तो आपसे बता दोगे 6 से 6.5 मीटर यानी कि 22 फुट। इसका व्यास पूछे तो 1 इंच होता है। अब मैं आपको बताता हूँ छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है डुडेनम, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। मोस्ट अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। आपके सामने एक ट्रिक है, SMELL, SMELL मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता।
तो देखिए आप क्वेश्चन, इसमें एस से बनेगा सुक्रोज, एम से बनेगा माल्टेज, ई से बनेगा इरिप्सिन, एल से बनेगा लाइपेज और एक एल से बनेगा लैक्टेज। एक बात और बता देता हूँ, जो सुक्रेज है, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में ये इसमें तोड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। इरिप्सिन, इरिप्सिन क्या करता है, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज जो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदलता है। लास्ट है लैक्टेज, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, फिर ग्लैक्टोज में। तो ये देखिए ट्रिक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। छोटे आंत में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो SMELL, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और कोई आपसे पूछे जो क्रिप्टोप लिबरहुंट्स के द्वारा बने आंत कौन से होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, दो और हो गए वो 3, ये तो 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया था। अब देखिए छोटी आंत के बारे में, ये शर्करा, अमीनो अम्ल और वसे अम्लों का अवशोषण करता है। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन का अवशोषण कहाँ होगा जी, छोटी आंत में होगा, ठीक है। इलियम बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जैसे माइक्रोवेलिया विल्ली नामक जो उंगली नामक संरचना, कई बार आता है कि उंगली नामक संरचना के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है इलियम। देखिए छोटी आंतरस में आंतरस पाया जाता है। आंतरस क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन करता है। एक इसमें विलाई होती है, रसांकुर बोलते हैं, यह पोषक तत्वों को अवशोषण करके और पोषक तत्वों को ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए इसी में, और ये मैंने बताया था बुनर्स ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, सबसे पहले पढ़ाया था। बुनर्स ग्लैंड छोटी आंत में, छोटे आंत के डुडेनम में होती हैं, जो इसको क्षारीय माध्यम प्रदान करती है और भोजन के साथ जो पेट से जो भोजन आता है वो को सुरक्षित रखती है, ठीक है। जो पेट से भोजन आंत में आता है उसको काइम कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा ये अवशोषण के बारे में पढ़ा रखा है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो छोटी आंत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। छोटी आंत के बारे में सुनना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का, आप भोजन खाते हो कहाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है भाई, छोटी आंत में। और फैट का पाचन, कई बार पूछता है वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। जो मिनरल होते हैं उनको भी एक्सपेक्ट करती है, पाचन नहीं, सोडियम हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम को, ठीक है। और विटामिन के को भी एक्सपेक्ट करती है ये उसका। अब देखिए बड़ी आंत में आपने वाटर पिया, जल का अवशोषण, कई बार पूछता है जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। कौन कौन सी मिनरल्स का अवशोषण कर लेता है ये, उसको ग्रहण करता है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं हम, निकोटीन ले लिया, कैफीन ले लिया, ये सब कहाँ जाते हैं, ये बड़ी आंत में जाते हैं। विटामिन के का भी स्टोरेज कहाँ होता है, बड़ी आंत में, ठीक है। जैसे आपने फिर क्या कह रहे हैं, फॉर्मेटेड कार्ब्स जो होते हैं उनका भी अवशोषण वही होता है। जैसे हमने जो जलेबी खा ली, डोसा खा लिया, एल्कोहल, इनका भी अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप ध्यान से देखिए। कई बच्चे सोच रहे हैं इंग्लिश में है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है। देखो आप ध्यान, आप पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में जो एग्जाम में आए क्वेश्चन। देखिए चलो शुरू हो जाते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन देख लो आप। जो अमाशय में अंशित पंचित खाना, जो पचित खाना होता है छोटे आंत में प्रवेश करता है, उसे काइम कहते हैं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। जो पेट में जो पचित खाना होता है वो छोटी आंत में जाता है, उसे काइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग डुडेनम, और डुडेनम सी के आकार का होता है और इसमें बुनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पढ़ा दिया मैंने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए डुडेनम का आकार कैसा होता है, अंग्रेजी का अक्षर सी के आकार का। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मानव शरीर में खाना सबसे अधिक समय तक कहाँ रहता है, तो 4 से 5 घंटे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा सबसे ज़्यादा समय तक। जो डाइजेशन प्रोसीजर होता है वो कहाँ पर एंड होता है, छोटी मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है, तो छोटी आंत में। ये देखिए छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, इलियम, अभी पढ़ाया था। छोटी आंत के 3 भागों, डुडेनम, जुजेनम और इलियम, ये क्वेश्चन ये भी बताया था मैंने। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों की समान संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलाई कहते हैं। जो भोजन के साथ जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाता है। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, फिर से देख लिए। छोटे आंत में जो विलाई का कार्य क्या होता है, अवशोषण की सतह को बढ़ाना।
जो अवशोषित कर लेते हैं, कोई चीज़ हम खाते हैं उसकी सतह को उसको बढ़ाता है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक ले जाता है। ये देखिए छोटी आंत में एंजाइम से सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अम्लीय माध्यम की। यही मैंने पढ़ाया था, जो बुनर्स ग्लैंड्स होती हैं जो किसको कैसा एल्कली माध्यम मीडियम प्रदान करती है, ये मैंने शुरू वाले दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ लिया। जो बुनर्स ग्लैंड्स होती है छोटी आंत में वो किस एल्कली माध्यम बना देती हैं। पेट में जब भोजन रहेगा तो वो कैसा रहेगा? वो जो अम्लीय माध्यम रहेगा, ठीक है। और जैसे ही छोटी आंत में आता है बुनर्स ग्लैंड्स उसको क्या कर देती है? उसको क्षारीय माध्यम प्रदान कर देती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी आंत बड़ी आंत होती है। जल का अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? हम 1 से 1.5 मीटर तक बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बड़ी आंत की लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 मीटर मोटी भी होती है, 4.7 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब देखिए जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत में, ठीक है। इसके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है सिक्किम, फिर होता है कोलोन, फिर होता है रेक्टम। सिक्किम, कोलोन और रेक्टम। पहले सुन लेना सिक्किम के बारे में। यह छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई? सिक्किम जोड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बंद थैली या ब्लाइंड सेक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बंद थैली या ब्लाइंड सेक किसे कहते हैं? सिक्किम के। ये थैली जैसे आकार का होता है, ठीक है। इसमें वाइटल्स ऑर्गन और इसको अवशोषी अंग वर्मीफॉर्म उपस्थित होते हैं। ये अवशोषित अंग होते हैं दोनों। अब होता क्या है इसमें सिक्किम में? ये क्या करता है? छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ेगा और जो अनडाइजेस्ट फूड को, ठीक है, जो अपचित भोजन को कोलोन तक पहुंचाता है। और ये जो कोलोन होती है, जो सिक्किम होती है, ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में सबसे लंबी होती है। कई बार क्वेश्चन आया था सिक्किम होती है सबसे लंबी किस में होती है? शाकाहारियों में होती है। अब देखना इसके बारे में। देखिए सिक्किम यह एक सहजीवन संबंधी बैक्टीरिया होता है। ई कोलोई का घर है, ध्यान रखना। ई कोलोई का घर, हाउस पूछे तो, होम पूछे तो क्या बताओगे? सिक्किम, ठीक है। ई कोलोई हमारी आंत में रहते हैं, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन B12 का उत्पादन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रेड वाले में। ई कोलोई हमारी कहाँ पाए जाते हैं? आंत में, और आंत में भी बड़ी आंत में। ई कोलोई के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं, देखना। ये देखना आप, सिक्किम के बाद कोलोन, बृहदान्त्र बोलते हैं। ये जल का अवशोषण करता है, ठीक है ना। छोटी आंत का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है? कोलोन। पानी का अवशोषण तो कोई पूछे ना किस बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु करता है? ई कोलोई। ई कोलोई का घर तो सिक्किम है, लेकिन घर तो वो है, और यहाँ आके वो क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया जल का अवशोषण करता है? ई कोलोई नामक बैक्टीरिया। और पढ़ाया था कि ई कोलोई विटामिन B12 इनका उत्पादन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोलोन के बारे में। जल का अवशोषण छोटी आंत का कौन सा भाग करता है? कोलोन। और कोलोन में कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलोई बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखना, एक हमने पढ़ा था रेक्टम। और हाँ सुनना, बड़ी कोलोन के बारे में। बड़ी आंत में ई कोलोई जीवाणु को, बड़ी आंत ई कोलोई जीवाणु को फूड देता है, और ई कोलोई बड़ी आंत की सुरक्षा करता है। ये देखो, बड़ी आंत तो क्या करेगी? ई कोलोई को भोजन देगी, इसके बदले में ई कोलोई क्या करेगा? बड़ी आंत की सुरक्षा करेगा, ठीक है। ऐसे संबंध को पारस्परिक संबंध कहते हैं, जेम्बायोटिक रिएक्शन कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में अगला है रेक्टम। रेक्टम मतलब समझ गए अनडाइजेस्टेड फूड का अंश के द्वारा भोजन का बाहर निकलना, भोजन का बाहर निकल हो गया। अब देखना, अब इससे बड़ी आंत से संबंधित एग्जाम आए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो कौन सा आएगा जी? सिक्किम। मैंने पढ़ाया था छोटी आंत को बड़ी आंत से कौन जोड़ता है? सिक्किम। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये छोटी आंत में भी था उंगली के समान संरचना। अगर इलियम की दीवारों पे पूछे तो छोटी आंत में, विलाई में। अगर इसने पूछा है अपेंडिक्स जिसकी संरचना उंगली जैसी है, अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग होता है, तो ये क्या आएगा इसका? बड़ी आंत की सिक्कम,
ठीक है, अगर आप कंफ्यूज मत होना, इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये पढ़िए, इलियम की दीवारों के भीतर उंगलियों की समान संरचना पाई जाती है, तो विलाई, इसका विलाई आएगा। क्वेश्चन देख लेना, और उसको एक उसने अवशोषी अंग दे रखा है, उसकी संरचना पूछ रखी है, तो वो उसका आएगा बड़ी आंत का। देख लिए दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। ये क्वेश्चन देखना, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में आने से रोकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी, हाँ, भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में आने से कौन सी वाल्व रोकती है? इलियोसिकल वाल्व। इसका डी आंसर राइट है। हाँ, ये देखना, निम्नलिखित में से बड़ी आंत का कार्य नहीं है भोजन का पचाना, तो भोजन का पचाना किसका आएगा? छोटी आंत का। बाकी सभी बड़ी आंत के कार्य हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये हमने पढ़ाया था पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनडाइजेस्टेड फूड जो रेक्टम होता है, मल के द्वारा वो बाहर निकल जाते। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले कहाँ रहता है? वो मलाशय में, रेक्टम में रहेगा। क्वेश्चन देख लेना गौर। मलाशय का द्वार जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, गुदा कहते हैं। आप पढ़ते रहना, आप नोट्स बनाते रहना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी मैंने सारी लगभग पढ़ा दी है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये उसकी ट्रिक है, SMELL। तो आप पढ़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। अब आगे देखिए, इसी से आगे है, पाचन तंत्र से जो संबंधित बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इसमें नंबर 1 दे रखा है जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया के बारे में इसने दे रखा है, कारण किसके कारण होती है? बिलीरुबिन। मानव शरीर में बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने पर पीलिया होता है, ठीक है। इसमें आंखों की चमड़ी, ठीक है, नाखून वगैरह ये सब पीले पड़ जाते हैं। एक बड़ी आंत हमारी सिकुड़ जाती है। ये भी हमारी पाचन से संबंधित बीमारियां होती हैं। और देखना इसी के बारे में, देखिए, जो बड़ी आंत का सिकुड़ना, इरिटेबल ब्लो सिंड्रोम, IBS, ये क्वेश्चन आया हुआ है। IBS जो बीमारी का संबंध किससे है? ये भी हमारे पाचन से है। इसमें हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है, जल वगैरह इनका सब कुछ का अवशोषण भी नहीं हो पाता इस बीमारी। ये देखिए, दस्त हो जाते हैं और कब्ज हो जाती है। ये सभी किससे संबंधित होती हैं? ये हमारे पाचन से संबंधित होती हैं बीमारियां हैं। तो बच्चों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। पूरी NCERT आपको साइंस पढ़ाई जाएगी।